हेलो क्लास, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो यू ऑल विल बी फाइन। वेलकम इन माय क्लास प्रारा साइंस क्लासेस। और आज है हमारा फ्रेंडशिप डे। आप सभी को हैप्पी फ्रेंडशिप डे ऑल। और एक छोटी सी बात मैं शेयर करूँगी इसमें। योर माइंड इज़ ऑलवेज अट्रैक्ट, योर माइंड इज़ अ मैग्नेट। आपका माइंड क्या है? एक मैग्नेट है, ठीक है। जो आप जैसा सोचोगे, जैसी चीज़ें आपके दिमाग में चलेंगी, वैसे ही चीज़ें होती हैं, ठीक है। वही चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। जैसे इफ़ योर माइंड इज़ अ मैग्नेट, इफ़ यू थिंक ऑफ ब्लेसिंग, अगर आप ब्लेसिंग सोचते हो, अच्छा सोचते हो, ब्लेसिंग्स के लिए सोचते हो, गॉड के बारे में सोचते हो, तो आपकी तरफ ब्लेसिंग्स ही अट्रैक्ट होती हैं। यू अट्रैक्ट द ब्लेसिंग्स, ठीक है। एंड इफ़ यू थिंक ऑफ प्रॉब्लम्स, अगर आप प्रॉब्लम सोचते हो, देन यू अट्रैक्ट द प्रॉब्लम्स। आपकी तरफ प्रॉब्लम्स, परेशानियाँ ही आती चली जाती हैं। ब्लेसिंग सोचोगे तो ब्लेसिंग्स आती जाएंगी, प्रॉब्लम सोचोगे तो प्रॉब्लम्स आती जाएंगी। यू अट्रैक्ट प्रॉब्लम्स। ऑलवेज कल्टिवेट गुड थॉट्स। हमेशा हमें क्या करना चाहिए? अच्छी चीज़ें सोचनी चाहिए। एंड ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक। और हमेशा हमें क्या रहना चाहिए? पॉजिटिव रहना चाहिए, सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए किसी भी के लिए। और अपने लिए कभी भी बुरा हमें सोचना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा ज्ञान मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। और अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास है हमारी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो हमने पढ़ा था अभी, फोटोसिंथेसिस के बारे में कल हमने इम्पोर्टेंस पढ़ा था, है ना। और क्लोरोफिल के बारे में पढ़ा था, इसकी इम्पोर्टेंस पढ़ी थी। आज हम पढ़ते हैं इसकी प्रोसेस होती कैसे है, ये कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है हमारा फोटोसिंथेसिस। प्रोसेस कैसे होती है, कैसे हमारी फोटोसिंथेसिस काम करती है। ड्यूरिंग द डे टाइम व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन द लीफ, जब डे टाइम होता है, मॉर्निंग का टाइम होता है, सन अराइजेस होते हैं हमारे, जब सनलाइट आती है, जब हमारी लीफ में पड़ती है, लाइट एनर्जी इज ट्रैप्ड बाय द क्लोरोफिल। जो लाइट एनर्जी होती है उसे क्लोरोफिल क्या करती है? अपने अंदर समेट लेती है, ठीक है, ट्रैप कर लेती है, उसे अपने अंदर सिक्योर कर लेती है। ऑफ द अपर लेयर ऑफ मेसोफिल, कहाँ पे करती है? मेसोफिल की अपर लेयर में करती है, स्पेशली द पैलिसेड सेल्स। पैलिसेड सेल्स क्या होती हैं? जो पैलिसेड सेल्स होती हैं ये हमारी स्पेशली क्लोजली पैक्ड सेल्स होती हैं, ठीक है। जो हमारी पैलिसेड सेल्स होती हैं ये हमारी क्या होती है? प्लांट सेल्स होती हैं जो लीव्स में होती हैं। बिलो द एपिडर्मिस एंड क्यूटिकल, दैट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द लीफ। इन सिंपलर टर्म्स दे आर नोन एज द लीफ सेल। इनको हम लीफ सेल भी कहते हैं और ये एपिडर्मिस और क्यूटिकल के बीच में पाई जाती हैं, ठीक है। ये जो पैलिसेड है इसी के बारे में मैंने अभी आपको बताया है। दिस एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फूड। ये जो एनर्जी है ये यूटिलाइज होती है किसमें? इन केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस में यूज होती है, इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फूड। जो क्या करती है? फूड को मैन्युफैक्चर करती है। वेयर द रॉ मटेरियल्स यूज्ड आर CO2 एंड H2O। जहाँ पे रॉ मटेरियल क्या यूज होता है? फोटोसिंथेसिस में हमें पता है CO2 यूज होता है और वाटर यूज होता है, ठीक है। हमसे CO2 लेती है और उसमें वाटर प्लांट्स में होता ही होता है क्योंकि हम उसे देते हैं। CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंटर्स द लीव्स। जो CO2 है वो एटमॉस्फेयर से एंटर करती है लीफ में बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के थ्रू डाउन अ कंसंट्रेटेड ग्रेडियंट थ्रू द स्टोमेटा। और वो क्या होता है? जो स्टोमेटा में, वो स्टोमेटा के थ्रू ग्रेडियंट फॉर्म में चली जाती है, सब जगह वो फैल जाती है इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। H2O फ्रॉम द सॉइल इज टेकन अप बाय द रूट्स। जो H2O लेते हैं वो किससे लेते हैं? सॉइल से लेते हैं। रूट्स क्या करती हैं? वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं थ्रू द स्टेम। और कहाँ भेजती हैं? स्टेम तक भेजती हैं। सेंट अप थ्रू द स्टेम, स्टेम तक भेजती हैं। फाइनली टू द लीव्स वेयर इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द मेसोफिल सेल्स। और फाइनली कहाँ तक भेजती हैं? लीव्स तक भेजती हैं, जहाँ पे मेसोफिल टिश्यू क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और वहाँ पे अपना फूड बनाना शुरू कर देती हैं। और यहीं पे हमारी प्रोसेस होती है 6CO2 + 12H2O। कार्बन डाइऑक्साइड की वाटर के साथ रिएक्शन होती है तो ये लाइट एनर्जी और क्लोरोफिल को लेके क्या बना लेता है? C6H12O6, ठीक है। ग्लूकोज बनाता है, वाटर बनाता है और ऑक्सीजन बना देता है, ठीक है। एक इसका छोटा सा डायग्राम है कैसे प्रोसेस होती है। ये हमारी सेल है, ठीक है। इस सेल में क्या होता है? यहाँ पे ये हमारी सनलाइट एब्जॉर्ब हो रही है, ये पूरी हमारी मेसोफिल सेल है। यहाँ से वाटर वेपर के फॉर्म में ये वाटर अंदर जा रहा है, ठीक है।
ये जा रहा है यहाँ पे स्पॉन्जी सेल्स हैं, ये पैलिसेड सेल्स हैं जो क्या बताया था एपिडर्मिस और क्यूटिकल के पास होती है, और ये आपके बीच में क्या है स्पंज सेल्स हैं हमारी, ठीक है, और पैलिसेड सेल्स हैं इनके बीच में। और ये जब सनलाइट को लेता है और यहाँ से क्या है वाटर मिल रहा है, और सनलाइट के साथ यहाँ पे इनको क्या मिल रहा है CO2 एब्जॉर्ब कर रहा है। CO2 एब्जॉर्ब करके ये क्या करता है अपने फूड बनाने की प्रोसेस को शुरू कर देता है। यही चीज यहाँ पे बताई है। H2O फ्रॉम द सॉइल, H2O को वाटर ले लेता है, सॉइल से ले लेता है रूट्स के थ्रू, और रूट्स के थ्रू कहाँ तक जाती है स्टेम तक जाती है, और स्टेम के बाद क्या होता है एंड फाइनली टू द लीव्स वेयर इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द मेसोफिल सेल। और बाकी ये क्या होता है मेसोफिल सेल्स में सब जगह डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, और वहाँ पे फूड बनाने की प्रोसेस शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ से इसको क्या मिल रही है सनलाइट मिल रही है, ठीक है। तो ये आपकी थी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बहुत ही इजी है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है डे टाइम में जब सनलाइट पड़ती है लीव्स में तो लाइट एनर्जी हमारी अंदर क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर लेती है, ट्रैप आउट कर लेती है ऑफ द अपर लेयर ऑफ द मेसोसेल। कहाँ पे अपर लेयर में मेसोफिल सेल्स में, स्पेशली द पैलिसेड सेल्स, कहाँ पे स्पेशली पैलिसेड सेल्स में एब्जॉर्ब कर लेती है। दिस एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन केमिकल प्रोसेस, ये एनर्जी हमारी यूटिलाइज होती है किसमें केमिकल प्रोसेस में। इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फूड, जिसमें कौन इन्वॉल्व है फूड मैन्युफैक्चर होने लगता है, जहाँ पे रॉ मटेरियल क्या यूज होता है CO2 एंड वाटर, यू ऑल रिमेंबर दैट, क्योंकि हमेशा प्लांट्स में क्या होता है CO2 और वाटर ही चाहिए होता है, जिसके बाद वो हमें क्या देती है इस प्रोसेस के बाद हमें ऑक्सीजन देती है, ठीक है। उसके बाद जो CO2 एटमॉस्फेयर से लेती है एंटर करती है और डिफ्यूज करके स्टोमेटा के थ्रू सब में क्या कर देती है ग्रेडियंट फॉर्म में बढ़ जाता है ये। H2O फिर सॉइल से लेती है और रूट्स क्या करती हैं रूट्स उसे एब्जॉर्ब करती हैं H2O को, और कहाँ तक भेजती हैं उसे स्टेम तक भेजती हैं, और स्टेम में भेजने के बाद फाइनली लीव्स क्या करती है क्लोरोफिल मेसोफिल टिश्यूज में सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, और फूड बनने की प्रोसेस हमारी शुरू हो जाती है। और फिर वो फूड किसमें होता है CO2 और H2O हमारी रिएक्शन करती है, यहाँ से जो सनलाइट जा रही है ये लाइट एनर्जी होगी, और अंदर क्लोरोफिल है आपका, इनके साथ रिएक्शन करके ये क्या बनाती है ग्लूकोज बनाती है C6H12O6 प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। इसको बनाने के बाद ये जो आपको ग्लूकोज मिला है ये सिंपल शुगर होता है जो वाटर में आसानी से सॉल्युबल होता है, ठीक है। और ये क्या होता है ये फिर से बनता है, यही प्रोसेस लगातार इसमें चलती रहती है, ठीक है। तो ये तो हमारा प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हम कुछ और पढ़ते हैं, जो ये प्रोसेस है हमारी इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लिए, है ना, उसको पढ़ लेते हैं हम। आई होप सो इतना समझ में आया होगा, मैंने 2-3 बार आपको ये टर्म समझा दिया, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाता है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विद डायग्राम। अगर ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आप विद डायग्राम इसको बताएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। डायग्राम से आपको बायोलॉजी में बहुत अच्छा हेल्पफुल मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है, इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसमें इम्पोर्टेंस की, किसकी इम्पोर्टेंस की, एंड रिजल्ट जो हमें प्रोडक्ट मिलते हैं, क्या क्या मिला था हमें ग्लूकोज, है ना, ग्लूकोज H2 और ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन हम यूज करते हैं, वाटर मिलेगा ही मिलेगा, और ग्लूकोज मिलता है। तो हम यूज करते हैं अब इसके एंड प्रोडक्ट्स को। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं एंड रिजल्ट ऑफ the products of photosynthesis, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसमें हमें कौन कौन से प्रोडक्ट मिले हैं। सबसे पहला जो हमें मिलता है ग्लूकोज, ठीक है। उसके बाद जो हमें सेकंड नंबर में मिलता है वो है वाटर, और उसके बाद हमें मिलता है ऑक्सीजन, ठीक है। कौन कौन मिला ग्लूकोज वाटर और ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्लूकोज की। जो हमारा ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या होता है ये सिंपल शुगर होती है जो वाटर में सॉल्युबल होती है आपके, ठीक है। तो ये जो सिंपल शुगर है इसको आसानी से कंज्यूम कैसे होती है, इमीडिएटली कंज्यूम्ड बाय द प्लांट सेल। सबसे पहला इमीडिएटली कंज्यूम्ड by the plant cells, ठीक है। ये तुरंत प्लांट सेल क्या कर लेती है इसे कंज्यूम कर लेती हैं जितनी जरूरत है उतना, और
दूसरा इसका है हमारा, इसमें जो हमें ये ग्लूकोज है ये क्या होता है, स्टोर्ड, जितना इन्होंने यूज किया उसके बाद क्या होता है, स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, ये पता है किस फॉर्म में होते हैं, जो हमारे राइस में मिलता है हमें उस फॉर्म में ये स्टोर होता है। किस फॉर्म में होता है, इनसॉल्युबल स्टार्च के फॉर्म में होता है, इनसॉल्युबल स्टार्च के फॉर्म में ये स्टोर हो जाता है, स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इनसॉल्युबल स्टार्च। उसके बाद जो हमारा इसका थर्ड पॉइंट है वो है कन्वर्टेड इनटू सुक्रोज। ये जो ग्लूकोज मिलता है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्टेड इनटू सुक्रोज। ये भी एक शुगर का फॉर्म है हमारा, ग्लूकोज, सुक्रोज और फ्रक्टोज होता है ना। फ्रक्टोज हमारी फ्रूट शुगर होती है और ये हमारी शुगर कन्वर्टेड होती है, ठीक है। उसके बाद यूज्ड इन सिंथेसाइजिंग फैट प्रोटीन्स, यूज्ड इन सिंथेसाइजिंग, किसमें सिंथेसाइज होती है, सिंथेसाइजिंग फैट्स, प्रोटीन्स एक्सेट्रा, फैट्स, प्रोटीन्स एक्सेट्रा, यूज्ड इन सिंथेसाइजिंग फैट्स, प्रोटीन एक्सेट्रा। फिर से पढ़ लीजिए, ग्लूकोज का क्या इसमें एंड रिजल्ट हमें मिलता है, इमीडिएटली ये प्लांट सेल इसे कंज्यूम कर लेती है आसानी से। स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इनसॉल्युबल स्टार्च, ये किस फॉर्म में आती है, इनसॉल्युबल स्टार्च के फॉर्म में ये स्टोर हो जाती है। कितना यूज कर लिया उसके बाद जो बचा वो इनसॉल्युबल स्टार्च के फॉर्म में इसमें क्या होती है, स्टोर हो जाती है। कन्वर्टेड इनटू सुक्रोज, ये जो ग्लूकोज है किस में कन्वर्ट हो जाता है, सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाता है। यूज्ड इन सिंथेसाइजिंग फैट्स, प्रोटीन एक्सेट्रा। और ये जो सिंथेसाइज होता है, सिंथेसाइज होने के बाद, संश्लेषण होने के बाद ये फैट्स और प्रोटीन्स के फॉर्म में यूज हो जाता है, ठीक है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट वाटर। अब वाटर किस फॉर्म में होता है, वाटर का देख लेते हैं। जो वाटर है हमारा, वाटर जो प्रोड्यूस होता है इसमें उसे रीयूटिलाइज कर लेते हैं, ठीक है। प्रोड्यूस्ड वाटर इज रीयूटिलाइज्ड, ठीक है। उसे फिर से हम रीयूज कर लेते हैं, वाटर को ये वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। फिर से यूटिलाइज कर लेते हैं इन द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। किसमें, रीयूटिलाइज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। किस प्रोसेस में ये यूज कर लेते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। H2O को ये यूज कर लेते हैं। बस वाटर के लिए इतना ही है। उसके बाद हमारा आ जाता है ऑक्सीजन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमें जीने के लिए यही चाहिए, है ना। जैसे जिंदगी 2 बूंद जरूरी है हमारे लिए, वैसे ही हमारे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। ये हमारी प्राणवायु है, क्या है, प्राणवायु है, ठीक है। तो इसको कहेंगे हम मे बी यूज्ड इन रेस्पिरेशन, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। ये हमारे रेस्पिरेशन में होती है, यूज होती है। किस में पाई जाती है, इन द लीफ सेल्स, इन द लीफ सेल्स, ठीक है। मे बी यूज्ड इन रेस्पिरेशन इन द लीफ सेल्स, ठीक है। कुछ ऑक्सीजन जो होती है वो रेस्पिरेशन में हमारे लीफ सेल्स में यूज होती है। उसके बाद जो ये यूज होती है उसे हम फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो ज़्यादातर पोर्शन होता है इसका एटमॉस्फेयर में, वो क्या होता है, ये ऑक्सीजन वेस्ट नहीं होती है, इसे ऑर्गेनिज्म क्या कर लेते हैं, हम लोग इसको, हमारी रिक्वायरमेंट ये फुलफिल करता है, ठीक है। ये क्या करता है, हमारी रिक्वायरमेंट पूरी करता है, हमें रेस्पिरेशन में ब्रेथ लेने में हेल्प करता है। अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलती तो हमें ऐसा लगता है कि बस हमारा दम निकल जाएगा, है ना। तो और प्लांट्स को क्या होता है, ऐसा लगता है कि सेंस में, in a sense even this oxygen is not a waste because all organisms require it for their existence including the plants which require it at night। लेकिन प्लांट्स में हमारे क्या करते हैं, इसको रात में कंज्यूम करते हैं। हम लोग तो करते ही करते हैं, लीफ सेल्स करती हैं। और रात में क्या होते हैं, ये प्लांट्स के बीच में हमें क्यों नहीं जाना चाहिए, रात में मना किया जाता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, CO2 छोड़ते हैं और ऑक्सीजन ले लेते हैं, है ना। जब दिन में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो ऑक्सीजन वो क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, बना के प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन रात में वो क्या करते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं और CO2 को प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक, इतना ही।
और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसकी फोटोसिंथेसिस की, और जो इन लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देखते रहिए, मज़ा बहुत आएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, टेक केयर एंड हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल। थैंक यू।